अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैरी कैम खेलो पाकिस्तान प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, आज PSL 9 में सबसे ज़्यादा हाई वोल्टेज टाकरा है। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स मद्दे मुकाबिल हैं। कराची स्टेडियम इस वक्त जैम पैक जा रहा है, वहाँ पर काफ़ी रश दिखाई दे रहा है। शायकीन क्रिकेट जो हैं उनकी कोशिश यही है कि वो 7 बजे वाला मैच जो है उसके 2 घंटे पहले ही वहाँ पर पहुँच कर और अपनी सीट्स जो है वो हासिल कर सकें, क्योंकि रश जो है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि जो शायकीन क्रिकेट हैं ख़ासतौर पर शहर कायद के, वो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और वो उनकी कोशिश यही है कि वो अपनी जगह पर पहुंचें और इंजॉय करें आज के मैच को। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स की टीमें आज आमने सामने होने जा रही हैं। दोनों टीमों के दरमियान मैच 7 बजे तक शुरू होने वाला है। दोनों टीमें तकरीबन पाकिस्तान सुपर लीग का प्ले ऑफ मरहला खेलने की दौड़ से बाहर ही हो चुकी हैं, लेकिन बहरहाल क्रिकेट तो है। शायकीन क्रिकेट के लिए खेल तो बहरहाल मौजूद है। हम बात ज़रूर हम करेंगे। हमारे साथ जो स्टूडियोज़ में गेस्ट मौजूद हैं, जो पूरा पैनल मौजूद है मेरे साथ। मैं उनका इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। प्रोफेसर हसन जावेद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। मिर्ज़ा कमर बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। मुनीर कादरी साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। फैज़ान बाकिर साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। ताबिश मीर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। आमिर सरफराज साहब ने भी आज हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप सब ने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी प्रोफेसर हसन जावेद साहब, आज के मैच को कैसे आप देखते हैं? PSL 9 का मेला भी सज गया, शायकीन क्रिकेट भी आ गए, मैदान भी सज गया। आज का जो लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का मैच है वो कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जैसा कि आपने एक वर्ड अभी यूज़ किया कि हाई वोल्टेज टाकरा है, तो थोड़ा सा मैं इस पर आई विल डिफर विथ यू एट दिस मोमेंट। कोई बात। उसकी वजह यह है कि प्ले ऑफ में तो चांसेस नहीं बनता इस वक्त इन दोनों का, और दूसरी चीज़ ये है कि एज स्पोर्ट्स एनालिस्ट, चाहे ये पाकिस्तान और इंडिया का भी मैच हो, तो मैं हमेशा ग्राउंड रियलिटी पे ही बात करता हूँ। और ग्राउंड रियलिटी में टीम की रियलिटी मैं उस वक्त देखूंगा जब मुझे टीम की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को स्प्रेड करके सामने रखना है। मेरे कुछ दोस्त कुछ दिनों पहले टीवी पे बात कर रहे थे कि जब इंडिया से टीम आई तो शुरू में तो एक ही वर्ड पकड़ के पूरी कौम हमारी चलती रही जी, कि इंडिया में बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिली, बड़ा अच्छा इस्तकबाल हुआ। ठीक है प्रोफेसर हसन जावेद साहब, जरूर आपसे बात करेंगे। कथा कलामी की माजरत चाहूंगी। नाज़रीन, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन दरमियान में एक ब्रेकिंग आ गई जिसकी वजह से हमें ब्रेक लेना पड़ा। और अच्छी खबर यह है कि सदर आसिफ अली जरदारी सदारत की कुर्सी पर बराजमान हो गए। बात हम कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले प्रोफेसर हसन जावेद साहब से। हसन जावेद साहब, आपकी बात कट गई थी, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। जी, तो मैं ये कह रहा था कि इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ तो उसमें हम हॉस्पिटैलिटी पे बात करते रहे कि वी वर ऑल रिसीव विद ओपन आर्म्स इन द इंडिया, और आधा वर्ल्ड कप तो उसी में ही निकाल दिया हमने। तो फिर बाद में आया कि मैच के अंदर पाकिस्तान कहाँ पे इस टूर्नामेंट में खड़ा है। उसके बाद PSL 8 के ऊपर जब हम आए तो वहाँ पे हम एक नाम लेके पूरा PSL करते रहे। वो नाम था साइम अयूब का, कि साइम अयूब इज़ अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड, ही कैन चेंज द कलर इन द क्राउन। और जब उसको पेश किया गया आगे ले जाके, जिन्होंने पेश किया वो उनकी भी गलती आती है वहाँ पे कि उन्होंने किस टाइमिंग पे किस जगह पे उसको पुट किया गेम के अंदर। बट वहाँ पे उनकी टेक्निक्स और बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई। मैं ये नहीं कहता कि वो अच्छे बैट्समैन नहीं है, लेकिन बहुत सी जगहों पे टाइमिंग भी मैटर करती है। अब आ जाते हैं आगे PSL 9 की तरफ। तो शुरू में एक हमारे पास टॉपिक मिला ख्वाजा नाफे के हवाले से, और ख्वाजा नाफे से स्टार्ट हुआ और उसको ही देखे आगे हम बढ़ने लग गए इस टूर्नामेंट के अंदर। फाइनली अगर हम गौर करें तो जिस तरह बहुत से लोगों ने एक बात कही कि शुरू में स्टेडियम में लोग नहीं आ रहे हैं, तो उसकी वजह ये भी है कि डिफरेंट ऑफ ओपिनियन जो हम लेकर चल रहे थे, इंतखाबात हुए पाकिस्तान के अंदर, महंगाई, इंतखाबात और बहुत सारी इंतखाबात के बाद इस टूर्नामेंट को क्यों रखा, जबकि अमेरिका के 31 सेनेटर ने ख़त लिखा है बाकायदा अपनी गवर्नमेंट को, जो बाइडन को, और कहा है कि पाकिस्तान को उस वक्त तक IMF कोई भी ग्रांट ना दे जब तक यहाँ पे रिगिंग की तहकीकात ना हो जाए, धांधली की। उसके बाद और जब भी कोई इमदाद दी जाए तो चारों सूबे मुत्तफिक हो जाएं। KPK हुकूमत ये कहती है कि भाई हम तो उसी सूरत में IMF के हवाले से कोई भी चीज़ों पे साइन करेंगे जब हमें वफाक पूरा हिस्सा देगी, अदरवाइज बिजली के बिल हम आधे देंगे। बिल्कुल। तो ये सारे डिफरेंसेस या जो टाइमिंग
कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन्होंने टाइमिंग पीएसएल की रखी है उनके जहन में ये सोच हो कि इलेक्शन के बाद लोगों का जहन डाइवर्ट करने के लिए ये अच्छा प्रोडक्ट है, तो इसको सामने डाल दिया जाए मतलब सियासी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एलिमेंट आ रहा है। देखिए, नकवी साहब पीसीबी चेयरमैन हैं और नकवी साहब को वजीर दाखिला बनाने की बातचीत हो रही है। ठीक है, मिर्जा कमर बेग साहब से बात कर लेते हैं। मिर्जा साहब, आज के मैच को कैसे देख रहे हैं? सारे फिट हैं खिलाड़ी जितने भी जो इस वक्त मैदान में उतरेंगे? देखिए, खिलाड़ियों की फिटनेस का तो मामला अभी कुछ खिलाड़ी हैं ऐसे, लेकिन ये जो आज का मैच है ये दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कैसे? कराची के लिए तो बहुत ही ज्यादा है। कराची ने दोनों मैच जीतने हैं। अच्छा, लाहौर तो बाहर ही हो चुका है, लेकिन कराची अगर दोनों मैच जीतता है तो समझे, और अगर हार जाता है तो समझ लें दोनों बॉटम से टॉप करेंगे और आपस में खेलेंगे। दोनों बॉटम से टॉप कैसे करेंगे? बॉटम से टॉप यानी नीचे से ऊपर, एक और दो होंगे तब हाँ, एक टॉप नहीं होंगे, कोई एक टॉप होगा एक दूसरे पे होगा। 5 और 6 ठीक है ना, वो 5 और 6 होंगे, लेकिन खेलेंगे आपस में फिर। अच्छा, अब कहाँ खेलेंगे उसके बाद? कहीं भी खेलें, जगह बहुत है। लाहौर है, कराची। इसमें खेलने की क्या बात है? क्यों मुनीर साहब, कहीं भी खेला जा सकता है। इसमें देखिए, हम यहाँ पे खेलते हैं, है ना? एक जमाने में क्रिकेट चलती लाहौर और कराची से, तो मुनीर साहब जानते हैं, दो ही टीम में होता थे। जी 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 मुनीर साहब, देखिए, कराची और लाहौर को हमने टूर्नामेंट के हवाले से अब देखना नहीं है। ये तो एक सिस्टम है जिसके तहत उनको अपना सिलेबस पूरा करना है और ग्रेस मार्क्स लेने की कोशिश करनी है। अरे, और इस वक्त वो उस पोजीशन से बाहर है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि ये टॉप 4 में आएंगे, जब कोई ख़ास परफॉर्मेंस है, इनको कोई एज मिल जाएगा, उसकी तवक्कुआत जो है बहुत कम है। अच्छा, अलबत्ता कराची लाहौर के अंदर एक जो टाकरा होता है, जो लोगों के अंदर थोड़ा सा फिर भी दिलचस्पी रहती है, फिर भी उनके अंदर एक जहन है कि यार लाहौर कराची का मुकाबला है तो हम इसको देखने जाएं, तो उस बुनियाद पे वो देखने चले जाते हैं। एक अच्छा मुकाबला, एक अच्छा मुकाबला। और दूसरी बात यह है कि एक शहर के अंदर जो रीजनल क्रिकेट हमारी मुतारिफ हुई थी, उसके जो मोटो था वो ये था कि अगर हम रीजनल क्रिकेट को हम प्रमोट करेंगे तो इससे आवाम के अंदर, शायकीन के अंदर, नौजवानों के अंदर एक नई रूप फूकेंगे और लोगों को ज़रा एहसास होगा कि हमारा शहर खेल रहा है। एक तो इस बुनियाद पर जो है वो कराची और लाहौर के मैच को हम देखते हैं। दूसरी बात यह है कि जो कल मैच हुआ कोटा ग्लेटर और पेशावर ज़ल्मी से, तो पेशावर ज़ल्मी ने जीतकर अपने आप को टॉप 4 में अपनी जगह बना ली। ठीक। अब कराची और लाहौर के मैच को इसलिए डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि यह फॉर्मेलिटी के तौर पे खेला जा रहा है, जबकि कोटा ग्लेटर्स, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद और ऑलरेडी हमारी जो है वो मुल्तान ओके कर चुकी है अपनी फ़्लाइट टॉप 4 में आने के लिए। कोयटा की कंफर्म नहीं है, वही है, लेकिन बहरहाल उसको एक एज हासिल है, कंफर्टेबल पोजीशन में है। तो मैं यही कहूँगा कि इस पर जो PSL 9 के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, वो अभी किसी ने कहा था कि मेरा सच गया है, तो मैंने ही कहा था मेरा सच, तो मेरे ख्याल में इसमें मैलापन भी बहुत ज्यादा आया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर हमें मैलापन से जो है उसको देखना चाहिए कि हमारी जितनी मैचेस अब है और जिसमें हमें कोई खास रिजल्ट नहीं आ रहा कोई, तो उस मैलेपन को अब हम डिस्कस करें ताकि आइंदा जो है इसको साफ सुथरे अंदाज में हमको। सरफराज साहब, मैलापन कहाँ आ गया, कैसे आ गया? आपने भी इतना मुस्कुरा दिया, मुझे तो नहीं समझ में आया। चले फैजान बाकर, आप बताइए भाई, अब ये मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों आपको कहा है। आपने जो मेला सजाया था वो जैसे रब्बी अव्वल में होता है या 14 अगस्त में होता है, आपने वाली कुछ जबकि सजा वो कहीं नहीं है, मगर आपने पाकिस्तान की हमदर्दी में कह दिया। अच्छा, ठीक है, आपने सजा दिया। आप आपके इन्होंने मेले के जिक्र के मुझ पर कर देंगे ना, मेला सजाने की क्या बात है? मगर हकीकत से मबनी कर दे। तो अब इन्होंने कहा कि जो मेला वो ये है, देखिए मेलापन की पहली इंतहा कि कराची के मैचेस जब रखे गए जब रमजान करीब है, ये मेलापन की इंतहा है, क्योंकि कराची की दुनिया में सबसे बड़े शहरों में शुमार होता है। यहाँ के लोग ज़्यादातर मैच्योर प्रोफेशनल्स हैं, तो इनको रमज़ान में वैसे ही बहुत कम टाइम मिलता है, तो मैच देखना टीवी पर भी दोबार हो जाता है इबादत के अलावा। तो पहले कराची रखा जाता है, मेगा सिटी को मेगा सिटी की तरह लिया जाए ना, हकीर और फकीर शहर की तरह ना लिया जाए। तो मेलापन आप समझिए, ये बदसलूकी और नारावा और सुतेलापन और इस कब तक होगा दूसरी बीवी वाला रोल क्रिकेट के अंदर भी। तो ये कराची में पहले रख दिया, पिंडी भोजन शहर में पहले रख दिए गए, जहाँ पे PSL के मैच कम थे वहाँ बाद में भी रख सकते थे, तो मैच कम थे, गिनती के 5-7 मैच खिलाने थे। मुल्तान को पहले दे दिया गया और लाहौर को तो चले लाहौर को स्टार्ट कराते, बीच में आप कराची लेते, फिर मुल्तान और पिंडी शफल कर देते आप। अच्छा। क्योंकि उनके लिए तो बहुत ज्यादा नया भी है कराची में, पिछले 9 साल से जब पाकिस्तान क्रिकेट आई कराची में मैचेस। दूसरा मेलापन आप देखिए कि कराची में जब मैचेस होते हैं तो डिप्लॉयमेंट जो होती है पुलिस की होती है 8 से 10 हज़ार। अब 8 से 10 हज़ार पुलिस और 8 हज़ार लोग आ रहे हैं ग्राउंड में, तो पर पर्सन पर पुलिसमैन
उसका बजट जा रहा है पीसीबी की तरफ से पुलिस को, जो बजट जहां लगाना चाहिए जीरो मार्केटिंग में पीएसएल की कराची में, इसलिए अवाम जा नहीं रही। और अवाम जाती है तो डीआईजी एक लेटर जारी कर देते हैं वसीम अकरम की एक हल्की वीडियो पर, मैलापन वसीम अकरम का भी, यहाँ मैले लोगों की मैली बातें होती हैं, लोहारियों की और कसारियों की, तो उन्होंने एक प्रेस रिलीज डाली कि मिसबा कि मैं क्रिकेट मैच देखने जा रहा हूँ, देखिए हाल है मैं नहीं पहुंच पा रहा। तो भाई आप निकले घर से 5 मिनट पहले, यार के ऑफिस से बरमबादी में आप वीडियो डाल रहे हैं, 1 घंटा पहले निकले। लाहौर नहीं है आपका जहाँ गिनती के लोग रहते हैं, निकलता कोई नहीं, आप दूसरों को लोगों को आने नहीं देते। लाहौर में गिनती के या लोग 50 को में ये एक जी नई 52 को ब्रेकिंग में है। लाहौर में आप गिना दीजिए, मैं आपको 52 को मैं गिना दूंगा। आप वो बात कीजिए सही है, वहाँ गिनती के लोग हैं। अच्छा। कराची के मुकाबले 4 करोड़ 1 करोड़ का क्या मुकाबला है? 1-1.5 करोड़ की आबादी है, बाहर वालों को एक्सेप्ट नहीं करते, यहाँ सब आगे जम रहे हैं, पल रहे हैं, मल रहे हैं, जी रहे हैं, बोल रहे हैं सब। तो अब आबादी कंट्रोल होगी, लोग कंट्रोल, ट्रैफिक खुद ही ठीक हो जाएगी। असल मसाइल पे कोई नहीं जा रहा। मतलब मेरा कंटेनर लगा दिया डीआईजी ने, ट्रैफिक ने, तो वसीम अकरम साहब ने वीडियो डाल दी, तो पुलिस को अहकाम जारी कौन कर रहा है? आपके चाचा तो बैठे हुए हैं कज़ावी स्टेडियम में। ठीक है, सारे चाचुओं से बात कर लेते हैं। सरफराज साहब आप भी बताइए, मजीद क्या मैलापन आपको नजर आ गया? फैजान साहब ने तो बुखे उधेड़ दिए सारे। देखिए, मेरी जो अपब्रिंगिंग है और जो सोच है उसमें मैं नेगेटिव नहीं लेता चीज़ों को। मुझे तो अभी हमारे मोहतरम साथी ने जो इस वक्त एक हवाला दिया कि हो सकता है कि पीएसएल की जो टाइमिंग हो वो शायद इंतखाबात से नज़र हटाने की बात हो, तो मैं अभी तक सोच ही रहा हूँ कि ये जो डिसीजन लिए जाते हैं ये ओवरनाइट तो होते नहीं हैं। ये आया इलेक्शन का जो फैसला हुआ वो कब हुआ, और पीएसएल जब प्लान हुई थी तो वो कब हुई थी। अगर पीएसएल जो गालिब इम्कान है उस इलेक्शन की डेट्स आने से पहले प्लान हुई है, तो जो हमारे मोहतरम साथी का तज्जिया है शायद वो वैलिड नहीं हो। तो खैर, चूंकि मुझे अभी जहन में नहीं है, लेकिन गालिब इम्कान यही है कि पीएसएल पहले प्लान हो गया होगा। अच्छा। क्योंकि ये ईयर्स एंड ईयर्स अगो हो जाते हैं। इलेक्शन तो अचानक 3 महीने पहले इन्होंने ऐलान कर दिया कि जी ये हो रहे हैं। अच्छा, अब बात आ जाती है रमजान तो पहले पता होगा। रमजान बिल्कुल, वो जो तो जिस ग्रीवियंसेस का इजहार फैजान भाई ने किया वो बिल्कुल सही किया कि कुछ मैचेस मतलब कोई विंडो ऐसी रखनी चाहिए थी कि ये मैचेस हमारे रमजान में नहीं जाते। ठीक है। अब रमजान के अंदर एक तो कराची के अंदर आजकल आपने देखा होगा कि तमाशाई वैसे कम जाते हैं, और रमजान में शायद और कम जाएं क्योंकि तरावी का फैक्टर भी आ जाएगा, इबादत का भी आ जाएगा और रोजों का भी आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। तो इस वजह से जो है मैं समझता हूँ कि जो गेट मनी का भी शायद नुकसान हो, ठीक ठाक नुकसान होगा। जी बिल्कुल। और उसी तरह से जो एक प्लेजर मिलता है या मजा मिलता है जब टीमें ग्राउंड के अंदर होती हैं और उनको सराहने के लिए ग्राउंड के अंदर लोग मौजूद होते हैं, तो वो फैक्टर अच्छा खेल हो नहीं पाएगा। ठीक कहा सरफराज साहब, मैं ब्रेक लूंगी, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूंगी। नाज़रीन, जो हमारी गुफ्तगू है वो इस मौजू पर जारी रहेगी। PSL 9 का सीजन 9 का जो सिलसिला है वो जारी है, और आज का मैच भी अच्छा होने वाला है। बात हमारी जारी है। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। PSL सीजन 9 का मेला है जो कि मेले से मेला हो गया है। हमारे जो यहाँ पे पैनलिस्ट मौजूद हैं उनके मुताबिक जो सूरत हाल है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि कुछ रमज़ान, कुछ इंतखाबात और कुछ जो माहौल है वो कुछ वैसा बन नहीं पाया जो कि खेल के लिए होना चाहिए था। बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं ताबिश मीर साहब। ताबिश मीर साहब, ये बताइएगा कि आप इतनी देर से जो इन सब की गुफ्तगू सुन रहे हैं और इतने कहकहे लगा लगा के जो हंस रहे हैं, क्या वजह क्या है, क्या सोच रहे थे आप? नहीं, बिल्कुल काफ़ी शानदार गुफ्तगू की तमाम पैनल पर। कितनी शानदार? काफ़ी शानदार बात की इन लोगों ने, सबने अपना मुद्दा काफ़ी ज़बरदस्त अंदाज से पेश किया। खास तौर पर फैजान बाकर साहब की जो दरख्वास्त है पीसीबी से, जो दोनों हाथों से इस वक्त दोनों हाथों से चाय भी पी रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से एहतजाजन चाय पी रहे हैं दोनों हाथों से। बाकायदा अगर बात की जाए ना कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग हुई, मुनक्किद की गई, इसकी विंडोज पहले ही डिसाइडेड थी, क्योंकि आईपीएल जो है वो भी सर पर होती है, तो आप पहले ही सारी चीजों को डिसाइड कर लेते। बड़े खिलाड़ी आपकी लीग में नहीं आए, ये एक बड़ा ड्रॉबैक था। आपने पहले इसकी तैयारी नहीं की, क्योंकि आपके पास नए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो पहले मसरूफ थे एज अ केयर टेकर सीएम ऑफ पंजाब, तो वो उस तरीके से चीजों को टाइम नहीं दे पाए। फिर जो लोग थे वो भी अपने जाती मामलात में काफी उलझे हुए थे। मैनेजमेंट का बहुत बड़ा फुकदान है, बड़ा फुकदान है। और इसके बाद यहाँ तक चीजें जहाँ हल हो रही है, तो दूसरी जानिब ये लीग फायदेमंद साबित हमेशा से रही है पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए, उनकी दरियाफ्त साबित हुई। इस वक्त भी देखें, हन्नान शाह वो आने वाले जो सीरीज होने वाली है न्यूजीलैंड के खिलाफ फेवरेट करार दिए जा रहे हैं। जराये की जानिब से इस वक्त बताया जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में चंद ऐसे नाम हैं जो वापस से आ सकते हैं। शादाब खान की एंट्री हो सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए, हन्नान शाह को मौका दिया जा सकता है।
इसके बाद अब जिस तरह से टेस्ट सीरीज के अंदर मुसलसल और तबातुर के साथ परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं सलमान अली आगा, उन्हें T20 में मतलब चांस जिस दिया, टैलेंट को हम ढूंढ रहे थे वो मिल रहा है, चीजें मिल सकती हैं। लेकिन एक अहम Output नुकता है मैं, इसका। क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों ने बात की, साथियों ने अपना मुद्दा पेश किया, सबसे पहले जो बात की फैजान बाकिर ने, मैं दरख्वास्त करूंगा पीसीबी को कि आइंदा जब भी शेड्यूल तरतीब दे रहे हो तो फैजान से रब्ता कर लें। और इसके साथ साथ जो बातें की खास तौर हो पर सकता है। दीगर साथियों ने बड़ा एक अहम नुकता उठाया कि आया जो जो चीजें थी, जो जो कॉन्सिक्वेंसेस सामने आए, सारा कुछ हुआ। लेकिन इसमें एक अहम नुकता यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब होश के नाखून लेने होंगे। आप अब तक लंबे मजीद इस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक नहीं बनाया। आपने PSL का इनेकाद किया, 8वां एडिशन हो गया, हमने सोचा 9वें एडिशन में कुछ नया होगा, कुछ नया नहीं हुआ। आप देखें कराची की जो शायकीन नया है, हुआ तो कराची के शायक क्या नया हुआ? तो फैजान ने बताया कुछ नया नहीं हुआ। कराची के शायकीन जो हैं वो होते अंदर 20, 25, 30, 40, ज्यादा में 150, 200, और बाहर जो ट्रैफिक होता है वो आवाम का एक जंबे गफील बाहर लगा हुआ होता है, उनकी तो सिक्योरिटी के लिए। वो सिक्योरिटी की इनकी होती है, वो आप भी बेहतर जानती है, हम भी बेहतर जानते हैं। कराची के साथ जो सौतेला रवैया बर्पा किया जा रहा है अरसे से, और ये बाकायदा कराची के ना तो कमेंटेटर आपको दिख रहे हैं, ना तो कोचिंग स्टाफ के अंदर आप जब पेशावर जल्मी की टीम इधर आती है, राशिद लतीफ प्लेयर्स दिख रहे हैं आपको कराची के जो प्लेयर्स दिख रहे हैं, तो आप देखें उनको किस तरीके से मौका दिया जा रहा है, किस तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है। आप ये मुझे बताएं ना, कौन सा खिलाड़ी है कराची का? आप देखें कराची का फखर था सरफराज, जिसकी कल तक टीम थी कोयटा ग्लैडिएटर्स, तारीख में पहली बार हुआ, उसको ड्रॉप कर दिया। तो ये तो हो रहा है ना रवैया, ये आप और मैं तो नहीं कर रहे ना, ये तो जिनके बदौलत थी एक बार अगर कोयटा ने ये ट्रॉफी लिफ्टअप की क़यादत में सरफराज के, आज वो उस टीम के साथ होगा या ना होगा उसका मुस्तकबिल दाव पे लग गया। और दूसरी जाने एक और अहम नुकता आखिरी जाते जाते मैं क्योंकि शेयर करूं, बाबर आजम पर जो तनकीद कर रहे थे, जो कहते थे बाबर आजम से बैटिंग नहीं होती, बाबर आजम T20 के बैटर नहीं है, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट बहुत कम है, उसने आज खामोश कर दिया। आज उसने बता दिया, बाबर ने मुसलसल तबातर के साथ, उसने बड़े बाबर ने कल जो 50 की वो की 176.16 के स्ट्राइक रेट के साथ। बाबर आजम के बारे में ये कहा जा रहा था कि कैप्टन की जिम्मेदारियां होने की वजह से वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। ये जो नई स्ट्राइक रेट T20 में भी हो रहा था शुमाइला साहब, जो बात की ना बड़ा मसला हो रहा, और ये नाम लेके कह सकता हूं मैं, इन्होंने नाम लिए ढके चुप अल्फाजों में, वही लोगों ने उनको फिर बाद में एक चैनल से फारिग भी कर दिया गया। तो ये बाबर खिलाफ मुहिम थी। देखिए जब सवाल आता है ना, तो यहाँ पे लॉबी बन के लोग लग जाते हैं इसको पूरा। देखिए ना, जो लोग कहते थे कि बाबर आजम तो एज अ टेल एंडर बैटर है, हम उसको बासानी आउट करेंगे, मैं नाम ले लेता हूँ, मोहम्मद आमिर ने कहा था ना, उन्होंने कहा था कि बासानी आउट कर दूंगा, टेल एंडर को जिस तरह आउट करता हूँ, वो उन्होंने आउट नहीं किया। उन्होंने जो भी बॉलिंग की है, अगर 4 अच्छी बॉलों को आप पहले साइडलाइन कर लें और इसके बाद वो आखिरी वाला चौका आप दिखा दें, तो ये ज्यादती है बाबर के साथ। पहली बात सरफराज साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हमें थोड़ा सा जो है ना, अब जो PSL के अंदर इस दफा जो खामियां हमें नजर आई हैं, मैं तो पहले प्रोग्राम से ये बात कह रहा हूँ कि इस दफा ना वो करंट नजर आया, ना वो जोश जज्बा नजर आया, ना वो क्वालिटी नजर आई। इस पे अब बहुत फोकस करने की जरूरत है, और एक माइंडसेट से मार्केटिंग भी वैसी नजर नहीं। डेफिनेटली इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ दैट सेम सरफराज साहब फोकस कैसे होगा, मुझे काइंडली ये बताएं ना। मोहसिन नकवी साहब को अभी एक सियासी ओहदा दे दिया जाएगा, वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये बहुत गलत फैसला होगा, ये बहुत गलत फैसला होगा, चलाएंगे मोहतरम, ये बहुत गलत फैसला होगा। मैं या कोई भी जो मेरे ख्याल में ज़ियोश पाकिस्तानी होगा, जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत होगी, वो शायद इस बात से इख्तलाफ रखे कि मोहसिन नकवी साहब को 2 बड़े ओहदे अपने साथ रख के नहीं चलना चाहिए, या तो वो PCB के चेयरमैन रहे या होम मिनिस्टर बन के अपना वक्त गुजारें, और डेफिनेटली वो सेनेटर भी हो जाएंगे। तो साहब यही पैगाम देना चाह रहे हैं। अच्छा, जो दूसरी चीज नकवी को फेवरेट करार देते हैं, उनको चाहिए। एक पॉइंट जो है ना, जो वैलिड पॉइंट मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ एक और बड़ा यानी अलमिया है कि हमारे यहाँ अरस्तू बन जाते हैं एक PSL को देखने के बाद, वो भी टीवी के ऊपर, कि जी इसको खेलना चाहिए, उसको नहीं खेलना चाहिए। आप ग्राउंड का एक मैच में ख्वाजा नाफे ने आके परफॉर्म किया, उसको अगला जो ना मतलब जी वर्ल्ड कप के लिए तैयार करो, ठीक है, टैलेंटेड है। अगर वो बैट्समैन है, उसको कम से कम 2-3 सीजन खिलाओ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाओ, उसकी टेक्निक को देखो और उसके टेम्परामेंट को देखो, और उसके साथ साथ बहुत सारे से प्लेयर हैं। अभी वो एक मेहरान लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर कश्मीर से, मैं समझता हूं कि बेसिकली वो रावलपिंडी को रिप्रेजेंट करता रहा है, पीछे वो जो भी है माशाल्लाह बहुत करंट नजर आया है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि वॉच करो, मौका दो, टीम के साथ रखो, खिलाओ नहीं। इसी तरह आप और भी बहुत सारे जो
ये गालिबन उसके हुनैन शाह की बात कर रहे हैं, हन्नान जो आप नाम ले असल में रहे ये बात तो आमिर भाई हुनैन की शाह बात जो है ना, बिल्कुल दुरुस्त ठीक है, है, लेकिन मुनीर आपने काजी साहब। खुशखबरी दे दूं मैं आपको। जी जी जरूर जो जरूर। जो तस्दीर के तौर पे है, कंफर्म जरूरी थोड़ी है, लेकिन जी मोहसिन नकवी साहब अगर वजीर दाखिला हो जाएंगे ना, तो जो मनपसंद शख्स पीछे मौजूद है, जिसको इनके बदले फिलहाल चाहे चंद घंटों के लिए लगाया जाए, उनकी तैयारी मुकम्मल है। अगर वजीर उन्होंने दाखिला हो शेरवानी और जाते हैं ग्रीन कोट भी बनवाया तो वो बंदा टेलर ने भी already- मुझे फोन करके बताया। क्योंकि इस वक्त जो है, इस वक्त क्योंकि मैं नाम भी दे देता हूँ भैया। देखिए ज़का अशरफ साहब का जो मामला हुआ था वो टेक्निकल हो गया था और उसमें पीपल्स पार्टी को अपने आप को विड्रॉ करना पड़ा था, बैक पे गए थे। अब वो तैयार हैं कि वजीर दाखिला बनाकर उनको तो फिर भी कंपनसेट कर रहे हैं। अब यहाँ जो बंदा आएगा वो पीपल्स पार्टी के ही फेवर का होगा। जी बिल्कुल। ठीक है, और मुनीर इसकी काजी झलक नजर आ रही है साहब, कि वो आमिर सुहेल आ गए हैं दोबारा से चीज का, ये लग रहा है कुछ। क्या लग रहा है आपको? नहीं, आमिर कि आमिर साहब सुहेल दोबारा से हमारी- कमेंट्री पे आ गए हैं, वो भी अच्छा। उसी लॉबी के ही। नहीं, कमेंट्री तो वो तो इससे मोहसिन क्या- नकवी के आने से पहले आए हुए थे ना, बेस से पहले शुरू हो गई थी। अब आप वही बिल लाएं, दूर की देवर सुहानी कड़ी आप लाएं। आप उनको उनका देखिए, मौक़िफ़ तो इसमें पेश जो करना है, है। वो मेनली पॉइंट ये है कि जैसा हमारे मोहतरम दोस्त ने फरमाया अभी कि मोहसिन नकवी को एक ओहदा रखना चाहिए और एक छोड़ देना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई, मोहसिन नकवी ने अपनी मर्ज़ी से अब तक कौन सा ओहदा लिया है, मुझे ये तो बता दीजिए। सवाल ये है मेरा। चीफ मिनिस्टर पंजाब अपनी मर्ज़ी से लगे थे। इसी बात को मैं कोट ठीक है। करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि एक आप मिनट, एक एक बात कंप्लीट करने दें ना आप। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मैं कभी भी अपने स्टेटमेंट उस वक्त तक नहीं लाता जब तक मैं इंटरनेशनल मीडिया को ना रीड करके आऊँ। बीबीसी ने एक स्टेटमेंट दी कि इन पाकिस्तान पीएसएल स्टार्टेड वर्किंग इन टर्मोइल ऑफ पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन व्हाट हैपेंड इन पाकिस्तान ऑन 8 फरवरी, यानी पॉलिटिकल बेचैनी के दौरान पीएसएल को शुरू कर दिया ये गया। पहले भी बात हुई थी। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि दुनिया में जो भी बड़े इवेंट्स होते हैं, चाहे वो फीफा हो, आईसीसी का हो, अगर आप रिसर्च एनालिस्ट विंग की बुक पढ़ लें या आप मूसाद की बुक उठा के पढ़ लें, तो ये एजेंसीज की प्लानिंग होती है मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की कि वो उसी में कोई अपनी प्लानिंग भी तैयार कर रहे होते हैं। इसराइल जब भी जेनोसाइड करता था फ़लस्तीन में, तो फीफा के मामलात जब शुरू होते थे तो हो जाता था ये। मतलब बिहाइंड द सीन कुछ और चल रहा होता है, आप कहीं और एंथोनी कोई planning ब्लिंकन जो अमेरिका के कांग्रेस में हैं, उन्होंने आज एक बात कही कि हमारे पूरी एक जहाज कार्गो का यमन ने मिसाइल मारा है और वो समुंदर बुर्द कर दिया। ठीक है। तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये गलती CIA की है, क्योंकि CIA जो है वो अपने मुल्क की सॉलिडारिटी तो देख नहीं रही है, ठीक। वो तो मुख्तलिफ ममालिक में वज़ीर आज़म किसको बनाना है, किसको निकालना सही। है, वो तो उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो मेरे दोस्त, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि PSL का पहले फैसला हुआ था, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन इलेक्शन का अगर बाद में फैसला किया गया और किस डेट पर फैसला किया गया उसको इन कैमरा अगर आप जज करें, देन आई होप यू विल बी एबल टू ब्रिंग योरसेल्फ राउंड। ठीक है, ताबिश बोलिए। जी, जिस तरह अब से उन्होंने time बात कम की रह ना, गया, बिल्कुल जल्दी मैं जल्दी समझ आप गया अपनी कि अपनी जो comment बात करें। इन्होंने कही ना कि आज तक उन्होंने कोई ओहदा खुद ही से लेने की कोशिश नहीं की। तो मेरे ही प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे खालिद महमूद साहब, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ठीक। उन्होंने ये बड़ा इंकशाफ किया कि मुख्तदिर हलकों के सामने मोहसिन नकवी ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया होगा, अच्छा। और आज भी वो मुख्तदिर हलके उनके साथ हैं। ठीक है। तो मतलब ये बात उन्होंने किया, उन्होंने ख्वाहिश का तो इजहार किया मिर्जा ना। साहब, मिर्जा कमर बेग साहब, लास्ट कमेंट अब देना शुरू कर दें क्योंकि टाइम अब बिल्कुल मुख्तसर रह गया, 3-4 मिनट रह गया। देखिए, जैसे बात की उन्होंने, बात वैलिड है कि ज़ाहिर ख्वाहिश तो होती है, बगैर ख्वाहिश के कोई किसी को ज़बरदस्ती झुंझाने नहीं पड़ा था। अच्छा, ये तो ओहदे का असर ही हाँ, ऐसा ओहदे का असर अच्छा, है, अच्छा। क्योंकि ये जितनी चार्जिंग सीट ये है ना, हाँ, ठीक है। तो क्रिकेट में क्या असर आएगा? क्रिकेट में मेरे तो कोई दोस्त, इससे बदतर हो जाएगी। वजीर दाखिला अच्छा। पाकिस्तान में एक हसास ओहदा है। आपके मुल्क में बहुत सी ऐसी देखिए, ऑर्थोडॉक्स मैं एक सिर्फ आपका आगे जी, बात जी, ये आपने गुफ्तगू बड़ी देर से दी, आज मैं आपको बहुत भी बताता मगर चलें आपकी मर्जी। बहरहाल खुर्रम अब्दुल्ला खान नियाजी, नाम पता नहीं होता यहाँ पे बैठते साला में, अब्दुल्ला खान नियाजी शेरवानी बनवा रहे हैं अपनी, अच्छा। ठीक है, और वो CEO थे साबिक फैसलाबाद रीजन के। अच्छा। जब वो वाला सेटअप था इमरान खान के दौर वाला, रमीज राजा वाला, ठीक। उसमें वो CEO थे रीजन के। ठीक है। उनको जुनैद जिया की जगह लाया जा रहा है। तो जब जर्नल से बासपति हट सकता है बेटा, तो और बहुत कुछ आगे हो सकता है। ठीक। तो अब मोहसिन नकवी साहब आए इसलिए इंटरम सेटअप के लिए थी, उन्होंने हुकूमत में ही जाना है, क्योंकि चैनल और मालिकान के मामला अलग हैं। उन्होंने सिर्फ जक्का को सेफ साइड दिया, फेस बचाया उनका, अब उनको फ्रेश करके मुंह धुलवा के आएंगे जक्का, क्योंकि जरा तरक्याती बैंक और फ्लोर मिलर साथ चलेंगी और कराची क्रिकेट पे चक्की में पिसेगी। देखिए जी, बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ये चेयरमैन का ओहदा है ना, जी जी, ये मामूली ओहदा नहीं है। ठीक है।
और ये ओहदा सबको कोई भी मालूम है। मामूली नहीं होता। लेकिन ठीक है। जो ओहदा मामूली इसलिए नहीं है कि इसमें वो 4 में जो प्रेसिडेंट और गवर्नर और वजीर आला और सदर को इख्तियार होता ठीक है। है, और अय्याशी में बहुत ज़्यादा है। इसमें कोई चीज़ काउंटेबिलिटी वाली नहीं है। अब आखिरी बात सुन लीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। खुद मुख्तार ओहदा है। खुद मुख्तार नहीं है ये। अच्छा। मुख्तार तो हमारे कोई भी नहीं है खुद। ठीक है, इख्तियार दिया जाता है और डोरी जो है पकड़ी जाती है। लास्ट ये है कि ये रिश्वत के ओहदे हैं, एक रिश्वत के ओहदे हैं ये, और एक रगबा परवरी के ओहदे हैं। अच्छा, अगर आपसे किसी ने कोई लंबा काम लिया है तो उसको कंपनसेट करते हैं कि सियासी जगह पे नहीं ला सकते तो उसको यहाँ लाएंगे, और इस तरीके से सेकंड टर्म पे दूसरी पार्टी जिसने दूसरे को कंपनसेट किया हो उसको सब कंपनसेशन। मिल बांट जी, के जी, काम कर रहे हैं। बंदरबाट, सरफराज साहब। बंदरबाट। अगर नकवी साहब की ही बात हो रही है तो लेकिन मेरी आप क्रिकेट के बारे में भी बात नहीं, कर नहीं, सकते हैं। मतलब आप एक तजावीज़ मिसाल- भी मेरे दे को अभी तक क्यों बना कि मैं हूँ, मेरे को अभी तक क्यों बना मान लिया आप? सुनने अच्छा, को क्या? उसमें जो है मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान को चलाने वाले स्पेशली जो भी लोग हैं जी जी मुनासिब नहीं है, सब जानते हैं, वो इतने सीधे नहीं है कि बिन मांगे किसी को कुछ दे ठीक दें। है। जब तक डील ना हो, जब तक मामलात बैक तक जो बैक चैनल होते हैं, बैकडोर चैनल्स जो होते हैं, जब तक वो कोई किसी को ओहदा नहीं दे सकते, और इतना ल्यूक्रेटिव मेरी अकल इस चीज को तस्लीम नहीं करती। ठीक। ना सिर्फ होम मिनिस्ट्री का, सीएम का या पीसीबी के चेयरमैन का, तीनों ओहदे जो हैं ये विदाउट डील, विदाउट एनी मतलब कोई कंपनसेशन, ये कंपनसेशन का लफ्ज तो बाद में आता है ना कि आपको डिलीवर करें, ये विदाउट लॉबिंग ये नहीं हो सकते, ठीक है, आउट ऑफ क्या- क्वेश्चन। क्या- एक आखिरी नुकता बोलिए, में जो बात इन्होंने की, जो बात सरफराज साहब ने की कि ज़का अशरफ साहब, जब अभी हम देख रहे हैं मुसलसल में, हम भी इस हवाले से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं ज़का अशरफ साहब से, तो वो इस वक्त साफी हल्के जो हैं उससे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। और जब इस तरह के लोग दूर भागते हैं, बात यही होती है कि उनका अभी भी ओहदा जो है महफूज है, और मुस्तकबिल में उनकी चांदी जो है वो अभी भी चलती ठीक है। रहेगी। फैजान साहब, बस मैं आज के मैच पे आ जाऊंगा, बाकी सारी बातें बोल बस, दूं। आज बस अब कराची आप आ मैच ही जाएं जीतेगा, आज के और मैच। जिन्होंने कहा है ठीक कि है। कराची तकरीबन आउट हो गया है, आउट जरूर हो गया, मगर आज की रात के बाद से इन्होंने की बरसात भी आप देखना शुरू कीजिएगा कराची अच्छा। की टॉप 4 में। अभी भी बड़ी- चांस बड़ी प्रेडिक्शन। अभी जी, भी जी, मैं चांस तो करते बड़े काम, छोटे काम मैंने जिंदगी में अच्छा, आती नहीं अच्छा। मतलब ये कोयटा को बाहर करवा के ही दम लेंगे। नहीं, कोयटा बाहर नहीं हो, अच्छी मैं बात और मुझे इससे नहीं, कोयटा कराची दो टीमें मेरी। अगर मैं देखूं टैलेंट वाइज, तो क्रिकेट टैलेंट पे कोयटा तो मैं टॉप पर रखता ठीक है। हूं। कराची जिन किंग्स टीम है भाई वो। देखें, हमारे शहर की टीमें तो जाहिर है सपोर्ट तो करेंगे ना। नहीं नहीं, कराची को सपोर्ट नहीं करता मैं, उन लोगों को बिल्कुल नहीं करता। ये इकबाल मैं ये नहीं करता आपका फिलहाल। सियासी बयान किसी का फौरन इकबाल आ नहीं, जाता है दरमियान कराची में में। जो दो लड़के खेलते हैं मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, कराची दो चले। वो कोयटा की पूरी टीम को सपोर्ट करता हूँ। चले, ठीक है। बहुत शुक्रिया पीएसएल सीजन 9 के हवाले से हमारा प्रोग्राम आज का, और मेडिकेम खेलो पाकिस्तान का ये प्रोग्राम है जिसमें प्रोफेसर हसन जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, मिर्जा कमर बेग साहब हमारे साथ मौजूद रहे, मुनीर कादरी साहब ने हमें तज्जियों से आगाह किया, फैजान बाकिर साहब मौजूद रहे, ताबिश मीर साहब और आमिर सरफराज साहब भी हमारे साथ रहे और अपने बेहतरीन तज्जियों से हमें आगाह करते रहे। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल भी मुलाकात होगी और फिर हम बात करेंगे पीएसएल सीजन 9 के हवाले से। बहुत बेहतरीन तजावीज़ आज के पैनलिस्ट ने दी और बहुत अच्छा तज्जिया था। बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात का कि आपने अपने वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।